मुझे उम्मीद है कि इस स्पष्टीकरण से मामला समाप्त हो जाएगा। सादर, बंडारू दत्तात्रेय। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बीजेपी के एमएलसी से बातचीत की। मारपीट की घटना के सिलसिले में वीसी से मिलने के कारण इस नेता का भी जिक्र आ रहा है। उन्होंने उमा सुधीर से कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी, उनकी पार्टी बीजेपी को बदनाम करना चाहती है, इसलिए आत्महत्या के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उनका नाम जोड़ दिया गया है। आप जानते हैं कि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। क्या आपने दबाव डाला यूनिवर्सिटी में? छात्रों का कहना है कि आप वहां पे गए और आपने वाइस चांसलर पे दबाव डाला ताकि उन पर एक्शन लिया जाए। जब मैं विश्वविद्यालय गया था, वहां के कुलपति जो रमेश शर्मा जी थे, जिनकी नियुक्ति यूपीए की सरकार के समय पे हुई थी, उनसे मैंने जरूर मिला था। और मिला था उनसे इसलिए कि जिस एबीवीपी जो कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सुशील के ऊपर जब कुछ आशा के लोगों ने उन पर अटैक किया था, उस पर उन्होंने जब उनके कमरे पर जाकर उसको मारा पीटा, तब उसको हॉस्पिटल में जब भर्ती करा गया था, मैं अस्पताल में जाकर उसे देखने के बाद उनकी माताजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पास थी। मुझे पता चलने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया। उमा सुधीर ने वाइस चांसलर साहब से भी बात की। आत्महत्या के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उनका भी नाम आ गया है। वीसी ने दावा किया कि कोर्ट के कारण वे फैसले लेने पर मजबूर हुए। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वे ऐसा क्यों बार बार कहे जा रहे हैं। क्या वे फैसले से संतुष्ट नहीं थे? क्या वे ये बात नहीं मानते कि छात्रों का निलंबन सही था और उन्होंने कोर्ट के पूछे जाने के दबाव में फैसला लेने के लिए वे मजबूर हुए? उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, पहले कोई उनकी गलती तो बताए। अभी तक उन्होंने किसी ने उनकी गलती नहीं बताई है। बेहतर होगा कि आप खुद ही वीसी का पक्ष सुन लें, जो उन्होंने उमा सुधीर से उनके सामने पेश किया है। सर, जो रिमाइंडर्स एचआरडी मिनिस्ट्री से आए थे और जो खत लिखा गया था यहाँ के राज्य मंत्री के द्वारा, क्या उसका दबाव आप पर पड़ा और इसीलिए एक डिसीजन लिया गया कि इन छात्रों को पनिश किया जाएगा? ये कुछ गलत फहमी है। लोग समझ रहे कि हम ये मंत्री जी के लेटर के ऊपर कुछ दबाव में आके ये डिसीजन लिया गया सोच रहे हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये तीन महीने का ये वाइस चांसलर के टेन्योर में मेरे को कोई फोन किया ना प्रेशराइज करने का कोशिश किया। हमने कुछ ऐसा दबाव में कभी आया। जब कोई भी मामला धारणाओं के अनंत आकाश में घूमने लगे तब थोड़ा रुक जाना चाहिए। रोहित वेमुला की आत्महत्या से जो सवाल उठे हैं और जो भी परिस्थितियां रही हैं, सब वहां से काफी आगे निकल चुके हैं। कोई मंत्री के पुराने रिकॉर्ड तक जा पहुंचा है, तो कोई दूसरी घटनाओं में इस घटना के सूत्र ढूंढने लगा है। हो सकता है कि ये सारी बातें सही भी हो, लेकिन इस मोड़ पर बेहतर यही है कि तथ्यों की ही बात की जाए, पता लगाया जाए और उसे ही सामने लाया जाए। उमा सुधीर ने विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की पूरे मामले में और केंद्रीय मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में भी उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। I am pointing fingers at the BJP spokesperson, those who are trying to assassinate the character of this departed soul. They are saying that he is not a Dalit even. They are playing that politics. At the end of the day, they are also saying that no, minister is playing, contradicting its own statements. First day she says that the universities are autonomous. We don't interfere. When 5 letters come out, then she says, oh, it is a regular process. I mean, come on, Smriti Irani ji. Please correct your facts. First of all, what do you want to say? You are contradicting by yourself. Shame on these people. Shame on this government. Shame on BJP. And shame on this MHRD ministry who is playing a politics on a death of a budding scholar. And she doesn't know. She doesn't know until justice is not delivered. We are not going to be silent and we will not revoke. We will stand here until our last breath. Let her know this thing. एक प्रयास समाधान का भी होना चाहिए कि अब इससे आगे का रास्ता क्या हो, क्या कोई बेहतर संस्थाएं बनेंगी। अचानक सबकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय वाकई बहुत ज्यादा स्वायत्त हैं। पाकिस्तान के